हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए घर में आ गया हूं और यहां जो गार्डनिंग है इनके एक छोटे से आंगन के एक कॉर्नर पर ही है। और इस गार्डनिंग की बस अभी हाल ही में शुरुआत हुई है और बहुत ही छोटे से जगह में और बिल्कुल सिंपल पौधों से इस गार्डनिंग को बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। तो अभी छोटा सा ही है लेकिन बहुत अच्छा है। तो चलिए, जिन्होंने इस गार्डन को बनाया है उनसे मिलते हैं और आगे का गार्डन उन्हीं के साथ ही देखते हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस खूबसूरत से गार्डन को बनाया है वो हमारे सामने ही खड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। बहुत सुंदर लग रहा है, हालांकि छोटा सा ही सही। और कुछ एक गमले आपने लगाए हैं और मैं देख रहा हूँ स्टैंड का यूज़ किया है और केले के पौधे वगैरह लगे हुए हैं, कुछ फूल है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, हमने ये जगह छोटी है ना, इसलिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, इसलिए हमने ये स्टैंड बनाया ताकि नीचे की गंदगी साफ़ कर सके। और केले के गमले में बहुत सारे पौधे रखे थे तो उसको हमने एक अलग गमले में निकाला, अलग से भी आपने शिफ्ट कर दिया। बहुत सुंदर। तो ये जो गार्डनिंग है कब से आपने शुरू किया है? ये साल भर हो रहा है। अच्छा, एक साल से ही शुरू किया है। एक साल से ही शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके मन में आता गया, करते गए। बहुत सुंदर कि देर से ही सही लेकिन शुरुआत आपने की है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सिंपल जो पेड़ पौधे वो लगाया है, कुछ तुलसी भी आपने लगाया है। और तुलसी तो विशेष तौर से ज़्यादा ही मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लगाया आपने। कोई विशेष लगाव इनसे? हाँ, तुलसी से हमें पता है और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, घर की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती है। तो उस वजह से हमने इसको लगाया है और इसके बहुत सारे उपयोग भी है हमारे जीवन में। किसी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए तो इसका रस या फिर इसको चाय में डाल के भी हम पी सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी तो हम देखेंगे आपके पूरे इस छोटे से जो गार्डन है उसको। उससे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मीरा रॉय और कहाँ रहते हैं? हूँ मैं चंडीपुर उधम सिंह नगर। चंडीपुर से। तो आप क्या करते हैं? हाउसवाइफ है या किसी जॉब में भी है? जॉब में हूँ। जॉब में है, ठीक। तो समय मिल पाता है इतना? थोड़ा बहुत जो भी मिल पाता है उसी बीच में कोशिश करती हूँ कि हो जाए। और धीरे धीरे और भी इच्छाएं है कि मैं इसको बड़ा करूँ, छत पे भी करूँ। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। एक दिन और भी आप आएंगे और तब देखेंगे कि हाँ। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपका जो गार्डन है और भी बड़ा होगा। और अब चलिए आपके साथ आपके गार्डन को घूमते हुए बाकी की बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपके घर के बाहर जो मुझे दिखाई दे रहा है एक टिकोमा का पौधा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ है इस समय। तो ये आपने ही लगाया था क्या? नहीं सर, ये हमने नहीं लगाया, हमारे पड़ोसी ने लगाया है, मगर दोनों घरों की शोभा बढ़ाती है। बहुत ही सुंदर लगता है इसके फूल। हम कभी कभी पूजा के लिए भी तोड़ के लाते हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना पौधा होगा। हाँ, काफ़ी पुराना पौधा है और बिल्कुल सड़क के किनारे लगा हुआ है। और कोई देखभाल की ज़रूरत इनको पड़ती है? कुछ भी नहीं करते वो लोग, ना कटाई ना छटाई, कुछ नहीं, ऐसे ही हो रखा है। अपने आप जो है फूल आते रहते हैं। तो घर के बाहर कहीं भी लगाया जा सकता है इन पौधों को। और अंदर जो है यहाँ से एंट्री होती है घर की। तो ये सब इंडोर में ही आपने लगा रखा है पौधे? हाँ, ये इंडोर प्लांट है तो हमने सोचा कि घर के अंदर भी हमारे कुछ पौधे होने चाहिए। अच्छा लगता है घर के अंदर भी, और कहीं से अंदर एंट्री करो तो हरियाली दिखे, बहुत ही मन को अच्छा लगता है। साथ ही जो ऑक्सीजन लेवल है वो घर के अंदर बना हुआ रहता है। ठीक। तो इनको कभी बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, कभी कभी निकाल देते हैं बाहर, थोड़ा सा धूप लगा के फिर अंदर कर देते हैं। कि लगातार अगर इंडोर रहते हैं तो भी पौधे कुछ मुरझाए से लगते हैं। हाँ, कभी कभी निकालना भी ज़रूरी होता है। और इनमें जो मिट्टी का आपने यूज़ किया है तो क्या क्या मिलाया है? ये गोबर की खाद है। इसमें गोबर मिला हुआ जो मिट्टी होता है, जो बिल्कुल कंपोस्ट बन चुका होता है, वही है, हमारे खेत का ही है। हमारे खेत में हम जो
घर का वेस्ट जो सब्जी के छिलके विलके सारा कुछ हम अपने ही खेत में फेंकते हैं, गड्ढा बना के उसी से वहीं से निकाल के ले आते हैं। अच्छा, उसी से ही जो हाँ, है उसी ये से सारे गमले आपने फिल किए हैं। जी। बहुत सुंदर। और यहाँ से फिर अब अंदर की ओर चलते हैं। अंदर एक बार चारों तरफ का नज़ारा देख लेते हैं। सामने बहुत ही सुंदर लग रहा है, केले का पौधा जो खास तौर से लगा हुआ है, साथ में कुछ फूल, स्टैंड, और बरामदे में भी आपने लगा रखा है। जी। तो सब एक साल के अंदर अंदर इन सबको तैयार किया? हाँ सर, एक साल के अंदर अंदर ही तैयार और किया। ये पौधे क्या अलग अलग नर्सरी से लाए हुए हैं या एक ही जगह से? नहीं, अलग अलग। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो आते समय कोई भी नर्सरी मिलता है तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि खुद कटिंग से तैयार किए हो? हाँ बिल्कुल, कटिंग से भी तैयार कर रखा है मैंने खुद। जैसे पॉर्चुलेका वगैरह दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये सब कटिंग का ही ये मुझे सब लग रहा कटिंग है। का ही है। ठीक। और इधर जो है इस साइड में घर के आपके मंदिर है जो कि ईशान कोण है, तो मंदिर भी क्या नया है? नहीं, नया नहीं है, पुराना है। हाल ही में इसकी पेंटिंग वगैरह फिर से हुई है। टाइल वगैरह भी हाल जी। ही में लगाया होगा? नहीं, टाइल भी बहुत पुराना लगा है। अच्छा, पहले एक्चुअली से मैं लगा। अभी 3-4 महीने पहले घर में शादी थी मेरी बेटी की, तभी सारा कुछ पेंटिंग वगैरह हुआ है। बहुत सुंदर और एकदम साफ सुथरा एरिया लग रहा है। और ऐसे जगह में गमले जब होते हैं तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती जी। है। एक तो मंदिर वैसे भी सुंदर है, और मंदिर के साथ अगर हरियाली हो, पौधे हो, तो कितना सुंदर लगता है। और मैंने देखा कि मंदिर के साइड साइड से आपने काफ़ी सारे जो गमले हैं वो लगा रखा है। जी। और केले के पौधे कई सारे हैं, तो सब अलग अलग खरीदा था आपने या नहीं एक ही नहीं, से है? एक ही छोटा सा पौधा मैं लाई थी, तो वो गमले में लगा था। उसके चारों तरफ से ये निकला हुआ था इसके साथ, तो मैंने सोचा कि इसको अलग अलग करके थोड़ा लगा देते हैं, और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, उसी को निकाल करके फिर हाँ, आपने उसी को लगा निकाल दिया। करके मैंने लगा दिया। गमलों में ऐसे भी केले का जो पौधा है बहुत सुंदर लगता है। और ये जो स्टैंड है ये कितना पहले आपने बनवाया था? ये सर मैंने अभी 1 महीने पहले ही बनवाया। एक्चुअली यहाँ सारे गमले नीचे रहते थे, तो साफ़ सफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, और मैंने सोचा कि साफ़ सफाई भी हो जाए और गमले भी लगे रहे, इसलिए हमने स्टैंड बनवा लिया। और एक फ़ायदा और है कि ज़्यादा गमले जो है इसमें आ जाते हैं। हाँ। और काफ़ी सुंदर लग रहा है पॉर्चुलेका का ये प्लांट। और कई सारे फूल मैं देख रहा हूँ। कितने तरह के होंगे इसमें? इसमें 4 तरह के नहीं, 5 तरह के हैं। 5 तरीके के हैं। तो सब एक ही साथ आपने लगाया था? हाँ, एक ही साथ। असल में मैं कहीं गई थी तो उनके घर में देखा था, तो मैंने उनसे मांग लिया था कि हमें एक एक पौधा दे दीजिए, मैं घर में लगाना है, तो उन्होंने दे दिया था। फिर मैं उसको काट काट के लाई और अपने ही घर में लगा दिया। ठीक। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चांदनी जो मिनिएचर है वो है, तो इसमें तो फूल काफ़ी दिनों से आ रहे होंगे? काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। एक्चुअली ये पौधा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये पौधा मैं अपने घर पे लाऊं और लगाऊं। तो और साथ में ये वाला एक फूल है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी हार्ड भी लग रहा है इसकी जी। जो पंखुड़ी है। हाँ, ये 3-4 दिन रह जाता है। एक एक फूल 3-4 जी। दिन रह जाते हैं। और ये भगवान गोविंद के चरणों में सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने खासकर इसीलिए लगा रखा है। कैलीचेरी बार्क है ये, काफ़ी सुंदर लगता है और एकदम हार्डी प्लांट भी है और पूरे साल भर जो है टिकने वाला पौधा है, परमानेंट प्लांट है। और तुलसी जो है गमले में मुझे दिखाई दे रहा है और तुलसी मंच में नहीं है, तो इसका क्या कारण है? तुलसी मंच में एक्चुअली लगा था, तो वो नीचे से कीड़े काट देते थे। फिर उसको थोड़ा हटा के हमने क्या किया, वहाँ पर सदाबहार के पौधे लगा दिए, तो ये इसे तो कीड़े नहीं काटे, पता नहीं क्या बात है। हमने सोचा कि हम तुलसी को तो लगाना ही लगाना है, इसलिए हमने तुलसी को गमले में कर रखा है। ठीक। ऐसे भी सदाबहार के जो पौधे होते हैं वो भी एक तरह से कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने का काम करते हैं, तो इस वजह से जो है उसमें नहीं लगे होंगे। और ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये सर, ये पत्थर चट्टा का पौधा है, और इससे अगर किसी के पेट में स्टोन हो तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसको रोज़ सुबह खाली पेट इसमें थोड़ा सा नमक और काला नमक
और थोड़ा सा अजवाइन डाल के 2 पत्ता अगर आप चबा के उसका रस ले लो तो बहुत जल्दी पत्थर जो पेट में स्टोन है वो हट जाता है। अच्छा। पिघल के निकल जाता है। और ये खाली पेट लेना होता है? हाँ, खाली पेट लेना होता है। रोज सुबह? रोज सुबह। तो लगभग कितना टाइम इसको ले सकते हैं? ये ले लो, लंबा टाइम भी अगर आप लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है इससे। मतलब एक नॉर्मल जो इंसान है अगर रूटीन में रखे स्वस्थ रहने के लिए तो वो भी खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये खट्टा खट्टा लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि केले का पौधा और जो बेल का पौधा, तुलसी का पौधा बहुत सारे आपके घर में हैं। तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं तब वहाँ बेल का पौधा भी होना चाहिए। और केले का पौधा बृहस्पतिवार को उनको थोड़ा सा पूजा होती है। अच्छा, करते भी है। हाँ, इन पेड़ पौधों की पूजा भी होती है घर में। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जो है कई सारे इस तरह से पेड़ पौधे हैं जिनको हम पूजते हैं, तो कई सारे तो आपके घर में ही मुझे मिल गए। हाँ। ये जो गुलाब वगैरह है, पहले इसमें आए थे गुलाब काफ़ी? हाँ, काफ़ी गुलाब था, अभी कम हो गया है। ऐसे बहुत गुलाब आए थे इसमें। और ये गुड़हल है? गुड़हल में भी बहुत गुड़हल आए थे। अभी हाल ही में ये इसमें नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा गैप जो है हर पौधा लेता है, इसलिए अगर आपके पास कई सारे पौधे हो तो किसी न किसी में फूल खिलते रहेंगे। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पौधे होते हैं और फूल जब एक बार आते हैं तो पौधा थोड़ा रेस्ट लेता है, तो लोगों को बेचैनी होती है कि फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में कई बार बहुत सारा खाद वगैरह डाल देते हैं जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है और पौधा कई बार मर भी जाता है। तो इससे अच्छा है कि बस पौधे लगाते रहें और अपना नॉर्मल हरियाली बनी रहे बस। तो फूल जब आना होगा अपने आप वो आते रहेंगे जी। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये जो पौधा है, इसके जो पत्ते हैं। तो ये कितने पहले आपने लगाया था? ये मैंने वही 1 साल पहले ही लगाया था। और ये कमल? ये कमल है। ये हमारी देवरानी है जो खटीमा गई थी अपने मायके, गबिया वहाँ से लेकर आई थी, तो मुझे भी दिया, मैंने पानी के अंदर डाल दिया। तो ये जैसे कली बना हुआ है, पानी के अंदर अगर इसको डालते हैं तो ये खिल जाता है। हाँ, और धीरे धीरे खिल जाता है। ये कितना पहले आपने रखा था इसको? ये 2-3 दिन पहले। अच्छा, ठीक। और यहाँ भी ये वाला पौधा काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इंडोर ही रहता है ये इंडोर ही रहता है। कभी कभी धूप डाल देते हैं धूप में, कि इस तरह के पौधों के हल्के धूप की ज़रूरत होगी तभी इनके जो पत्ते हैं उसमें कलर आता है जी। अदरवाइज जो ग्रीन कलर है वो ज़्यादा दिखाई देता है। और इधर कॉर्नर में मनी प्लांट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मनी प्लांट कितना पहले लगाया था आपको? ये भी 1 साल पहले तो मनी प्लांट बहुत दिन पहले लगाया था, मगर वो होता ही नहीं था। 1 आध पत्ते होते थे, फिर धीरे धीरे वो मुरझा जाते थे, फिर बड़ा बुरा सा लगता था। इस बार 1 साल पहले जो मैंने ये लगाया है, अब धीरे धीरे इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ और बहुत मन को खुशी भी मिलती है कि हाँ इसका ग्रोथ हुआ है। और मतलब एक डोरी के सहारे आप ऊपर हाँ, तक एक डोरी के सहारे मैंने ऊपर तक कर दिया है। काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट। हाँ। तो इसको साफ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है इसको। हाँ, बीच बीच में इसको धोते हैं और जो स्प्रे होता है उसी से हम इसको, मतलब बॉटल में जो स्प्रे होता है तो उसी से पत्तों को बॉटल स्प्रे से हम पत्तों को धोते हैं। तो इससे जो है साफ सुथरा लगता है और चमकदार चमकदार दिखाई देता है। बहुत सारे हैंगिंग भी आपने बना रखा है। तो हैंगिंग में जो पौधे हैं ये नर्सरी के हैं या कहीं से लाए? ये नर्सरी, हैंगिंग समेत हम नर्सरी से लाए थे। अच्छा, हैंगिंग समेत लाए थे। तो अभी तो इन पौधों के बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। पहले जब नर्सरी से लाए थे तो एक ही टहनी इसकी थी और अभी बहुत अच्छा ग्रोथ इसका हुआ है। ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं इस तरह के जो पौधे हैं। और छोटी सी अगर टहनी भी आप काट के लगा देंगे कहीं भी तो वहीं से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जी जी। अब मंदिर के थोड़ा सा दूसरे साइड में चलते हैं। इस साइड में जो है काफ़ी सारे पौधे फूलों को भी आपने लगा रखे हैं और केले का भी है। तो केले का उसे एक जगह से निकाल करके आपने लगाया है या अलग अलग पौधे हैं? हाँ हाँ, एक ही गमले से निकाल करके हमने लगाया है। और एक जोड़ा अभी अभी खिलना शायद शुरू हुआ है इसमें? नहीं, ये बहुत पहले से ही खिल रहा था
और खिलते खिलते फिर कुछ खिलते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं। अब थोड़े से ही रह गए इसमें, इस समय थोड़े से हाँ। रहेगा और फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कलियां बनना शुरू हो गया है। और जितने भी फूलों के पौधे हैं ये जितना धूप में रहेंगे उतने ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होगी। तो इसी जगह पर ये पौधे बने हुए रहते हैं जी। और इनको जो बीच बीच में देना होता है, कुछ और खाद वगैरह कोई देते हैं? हाँ, वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं, कभी कभी वो डाया भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे गुड़ाई उड़ाई करके मिट्टी में ही डाल दिया। और कोई जैसे किचन वेस्ट का जो हाँ, लिक्विड किचन वेस्ट फर्टिलाइजर है वो नहीं, बनाते हैं? लिक्विड नहीं डाल पाते हैं एक्चुअली में। ये ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं शाम के टाइम, वो गुड़ाई उड़ाई करके उसमें डाल देते हैं। अब बहुत दिनों से गुड़ाई नहीं हुई तो इसमें मिट्टी में बहुत सारे घास वास भी हो गए हैं। जो छत के ऊपर है खासतौर से इसमें थोड़ी सी घास मुझे दिखाई दे रहा है। गुलाब काफ़ी अच्छा एक इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा रेड कलर का ही गुलाब है इसमें? बहुत ही सुंदर गुलाब है सर ये। और कुछ दिन पहले पूरा जो पौधा है गुलाब से भरा हुआ था, इतना सुंदर लगता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था उस समय। और कितना पुराना पौधा होगा ये? ये 2 साल पुराना पौधा है। अच्छा, 2 साल से इसी पेटियों में ही है? जी। और थर्माकोल की पेटी में ही आपने लगा रखा है? जी। और यहाँ पर गेंदे वगैरह भी ये पहले के ही लगे हुए हैं? ये गेंदे नहीं, मैंने जब पहले गेंदे थे तो उसको मैंने उखाड़ के काफ़ी सारा फेंक दिया और उसका जो सामने का हिस्सा काट के मैंने लगा दिया तो वो हो भी गया। अच्छा, जो ऊपर हाँ। जो टहनी है, हाँ। ऊपरी हिस्सा जो है, हाँ, तो उसको आपने लगा दिया? जी। और ये जितने सदाबहार है ये घर के ही होंगे? हाँ, ये घर के ही हैं। अपने पौधा आप से निकलता होगा। है तो मैंने उसको लगा दिया अलग अलग गमले में। कई सारे सदाबहार भी मैं देख रहा हूँ और यहाँ कट्टे में भी आपने लगा रखा है जी। गेंदे का पौधा। जी। और कोलियस भी आपने कई सारे लगा रखे हैं? हाँ, एक ही प्लांट से मैंने काट काट के लगा दिया। ठीक। अच्छा मैम, मुझे यहाँ पर कुछ सकुलेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि 3 गमलों में हैं जी। और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर पेंटिंग बना हुआ लग रहा है। जी, ये मेरी छोटी बेटी ने बनाया है, इसको पेंट किया है। उसको बहुत पेंटिंग का शौक है। तो उसे ब्लैक गमले के ऊपर ही कर दिया जी। इसको। जी। और सब ये सकुलेंट पौधे लगा रखे हैं। जी। तो ये आप इंडोर रखते हैं या आउटडोर रखते हैं? सर ये इंडोर तो रहता है मगर पूरा अंदर नहीं रखते हैं, थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ रखते हैं ताकि धूप भी मिलता रहे, छाया भी मिलता रहे इसको। मतलब सुबह की धूप हाँ, थोड़ी हाँ, मिल जाती होगी। हाँ, यहाँ पर हल्की धूप होना बहुत ज़रूरी है। जी। और पानी वगैरह अगर इसमें कम डालेंगे तभी ये पौधा ठीक से रह पाता है। पानी बहुत कम डलता है इसमें। और यहाँ पर आ गए हैं अब हम अंदर, और अंदर जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एक्वेरियम है आपने लगा रखा है। जी। तो कितना पहले लाए थे? ये एक्वेरियम हमारे घर में 5 साल से है। 5 साल से है? जी। इसकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है क्योंकि इसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती है, ये नाजुक भी होती हैं, इनकी देखरेख बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। इनके लिए भोजन भी देना होता है, इनको छोटे छोटे दाने होते हैं जो उनको खिलाया जाता है। और इसके अलावा जो है दीवार पे बहुत अच्छी सुंदरता मुझे लग रही है। हालांकि आर्टिफिशियल पत्ते हैं लेकिन ग्रीन है तो मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरी बेटी देहरादून पढ़ती है तो वहाँ से लाई थी और उसी ने इसका डेकोरेट किया है दीवार पे। बहुत सुंदर। तो ये था बैठक रूम। तो मैम आपने अपना एक जो गार्डन है जो भी आपने बनाया है उसको दिखाया, तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घर में आप आए, हमारे छोटे से गार्डन को आपने जो भी समझा और उसको किया, हमें अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।